वाई प्लस जेड प्लस जो भी है इनको सुरक्षा दी गई है। अभी वो सुरक्षा निगरानी में है। वो कितने दिन इनको सुरक्षा देती है गवर्नमेंट, वो देखना पड़ेगा। कभी ना कभी तो हम लोग मतदार के सामने, ये तो पब्लिक के सामने आएंगे ही ना एक दिन आएंगे। लेकिन हम लोग भूलेंगे नहीं, हम लोग याद रखेंगे उस दिन की, हम लोग राह देखेंगे। बाला साहब ठाकरे ने, मेरा आंख में से पानी आ रहा है। जो स्थापन किया वो हमारे पिताजी सामान है, और पिताजी का बेटा वही हमारा कर्ता करविता है। अभी तो हम ठाकरे को 60 साल हुआ तभी से बाला साहब होते हैं, तभी से ठाकरे को खत्म करने का मतलब उनका पक्ष खत्म करने की बात चल रही है, लेकिन आज तक खत्म नहीं हुई है और इसके बाद भी कभी खत्म नहीं हुई। आज आपके 6 सांसद जो है वो बगावत तो कभी ना कभी तो पछतावा होने वाला ही। जो आज नाथां का नाथ एक नाथ करके खुद को बुलाते हैं, वो सच में गद्दार है। उन्होंने जो भी हासिल किया हुआ है वो शिवसेना के जोर पे हासिल किया हुआ है, बाला साहब के विचार पे हासिल किया है, उद्धव साहब के आशीर्वाद से हासिल किया है। आज उनके पास सत्ता है, उनको कल बीजेपी अपने पैर के नीचे लेने ही वाली है। शिवसेना का आज 60वां वह स्थापना दिवस है और इस मौके पर षणमुखानंद में हॉल में आज उद्धव ठाकरे एक बार फिर से अपने शिवसैनिकों को संदेश देने का काम करेंगे। लेकिन आज का ये जो 60वां स्थापन दिवस ऐसे मौके पर आया है जब शिवसेना के जो 6 विधायक हैं, जो 6 सांसद हैं, वो टूट पर आ चुके हैं। और इसी मौके पर जो लोग शिवसेना को छोड़कर जा रहे हैं उनको एक कड़ा संदेश देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बोर्ड लगाया गया है, बैनर्स लाए गए हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये लोग गद्दार हैं और इन लोगों ने जो शिवसैनिकों का वोट लिया उन वोट्स को वापस देना चाहिए। यहाँ पर आप एक और बोर्ड देख सकते हैं, इसमें भी उनका निषेध किया जा रहा है और लिखा जा रहा है कि स्वतःची चमडी आणि दमडी वाचवणाऱ्या दल बदलू गद्दारांचा निषेध निषेध निषेध। यानी कि जिन लोगों ने गद्दारी की है उनका विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ शिवसैनिक हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज ये पोस्टर आप लोग लगा रहे हैं, 6 सांसद जो है आपके गद्दारी कर रहे हैं। नहीं, अगर 6 सांसद जाते हैं वो गद्दारी नहीं है, उन्होंने खुद को बेचा है। जो कुछ अमाउंट लिया है वो लोग ने और खुद को बेच दिया है ऐसा। और वो भला बेचा गए, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर 6 गए तो 6 से 12 या 18 या 6 से 24 हम लोग चुन के लाने की हमारे देश के शिवसैनिक, आज लाखों करोड़ों शिवसैनिक की तैयारी है। हम उनको वापस चुन के लाएंगे। अच्छा, एक और वर्धमान दिवस हो रहा है नेस्को में, गोरेगांव में। वो ऐसा, वो कोई एक टोली है, टोली। और ये जो हमारा रियल शिवसेना है, ये ओरिजिनल शिवसेना है, जिनका 60वां वर्धापन दिन है। और उसके वो ये वर्धापन दिन में ये सब हम लोग ये गद्दारों को लिए एक चेतावनी दे रहे हैं। अच्छा, अब ये जो लोग जा रहे हैं, ये लोग को आप किस तरह का संदेश देंगे? अब क्या ये आसानी से जा पाएंगे दूसरी पार्टी में? देखो, अभी ये लोग वाई प्लस जेड प्लस जो भी है इनको सुरक्षा दी गई है। अभी वो सुरक्षा निगरानी में है। वो कितने दिन इनको सुरक्षा देती है गवर्नमेंट, वो देखना पड़ेगा। कभी ना कभी तो हम लोग मतदार के सामने, ये तो पब्लिक के सामने आएंगे ही ना एक दिन आएंगे। लेकिन हम लोग भूलेंगे नहीं, हम लोग याद रखेंगे उस दिन की, हम लोग राह देखेंगे। जब हमारे सामने आएंगे तभी मुकाबला हो जाएगा, और हो जाएगा पक्का। काका, आपने भी ये बोर्ड लगाया है, क्या शिवसैनिकों के साथ गद्दारी हुई है? एक गद्दारी मतलब गद्दारी नहीं बोल सकते, लालच के लिए गए, लालची लोग हैं सब। अच्छा, देखो, शिवसेना जो स्थापन किया बाला साहब ठाकरे ने, मेरा आंख में से पानी आ रहा है। जो स्थापन किया वो हमारे पिताजी सामान है, और पिताजी का बेटा वही हमारा कर्ता करविता है। अभी तो हम ठाकरे को ही मानेंगे, बस उद्धव ठाकरे के सिवा हम किसी को मानने वाले नहीं। आज मेरा 69 एज है, हम लोग इनको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। हमको कुछ पैसे का जरूरत नहीं है, जो है उसी में हम लोग सुखे। आज हम लोग जो सर ऊंचा करके बम्बई में रह रहे, ये ठाकरे के वजह से, ठाकरे साहब के वजह से। अच्छा, ये जो 6 सांसद जो बगावत कर रहे हैं, ये तो शिवसैनिकों के वोट पर जीत कर आए हैं। हाँ। अब क्या मुंह से लोग जाएंगे रोड पर? तुम लोग रिजाइन दे के जाओ ना, फिर से रिजाइन दो। तुम हमारे नाम पे चुन के आए ले, अभी रिजाइन दो और वापिस खड़े रहो, फिर देखेगा क्या है वो असला जरूर मालूम पड़ेगा। इधर से हमारे से वोट लेते और बाद में हम लोग को छोड़ देते, ये गलत है ना। अच्छा, जो लोग इनको अपनी पार्टी में ले रहे हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जा रहे हैं ये।
उनको एक ही है, क्या है, बाकी कुछ नहीं है। जो प्रादेशिक पक्ष है उनको खत्म करना है लोगों को। जी जो बीजेपी पार्टी है ना, उनको एक खत्म करना है और वन मैन शो, हुकुमशाही, हिटलर शाही चालू करना है। इसके लिए धीरे धीरे शिंदे को भी क्या रखने वाला है, थोड़े दिन के बाद उनको भी ये अच्छा, ये हम लोग को इतना तो पता है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, किस तरह से इस पूरे जो ये जो इवेंट हो रहा है दल बदल का, उसको किस तरीके से देखते हैं। ताई, आज ऐसे टाइम पर 60वां स्थापना दिवस हो रहा है जब 6 सांसद आपके पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? ये गद्दार है, चमड़ी चोर है। अच्छा, चमड़ी और दमड़ी दोनों चोर है ये लोग। ऐसे लोगों को तो मारना ही चाहिए, अपना मतलब निकालने के लिए औरत गए और कुछ नहीं। अच्छा, ये लोग जो हैं वो शिवसेना के वोट पर, कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे के वोट पर, बाला साहेब ठाकरे के वोट पर आए हुए हैं और अब वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो उनके हमारे वोटों पे ही आए ना, तो हमारा वोट वापस दे दो हमें, हमारा यही मतलब है। अच्छा, ये लोग क्यों गए, क्या कारण लग रहा है? अपनी पैसा बचाने के लिए, उनके पीछे जो ईड़ी बीड़ी जो लगती वो नहीं लगे, इसके लिए। अच्छा, और भी यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर एक पोस्टर है, गद्दारांनो ठाकरे कधी संपत नसतात, नेते तैयार करण्याची कंपनी आहे ठाकरे ब्रांड। यानी कि ठाकरे जो है वो कभी खत्म नहीं होते हैं। ठाकरे जो है वो नेता बनाने की एक कंपनी है और ठाकरे ब्रांड है। और ठाकरे ब्रांड को बार बार खत्म करने की बात कही जाती है और आपने ये पोस्टर लगाया है, क्या संदेश है? ठाकरे बैंड जब से ओपन हुई है तब से खत्म करने की बात चालू है। मतलब 60 साल हुआ, तभी से बाला साहब होते हैं, तभी से ठाकरे को खत्म करने का मतलब उनका पक्ष खत्म करने की बात चल रही है। लेकिन आज तक खत्म नहीं हुई है और इसके बाद भी कभी खत्म नहीं हुई। आज आपके 6 सांसद जो है वो बगावत पर उतर चुके हैं, अब उनको सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी भी दी जा रही है। क्यों दी? अगर अच्छा उनको लग रहा है हम अच्छा कुछ तो करने जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी लेने की जरूरत क्या है? किसको डर रहे हो? डर के सिक्योरिटी ले रहे हैं? जाने का बिंदास जाने का, मतलब कुछ तो गलत किया है इसलिए सिक्योरिटी ले रहे हैं ना। तो जनता अभी इन लोगों को कैसे सबक सिखाएगी, क्या लगता है आप लोग किस तरह से जवाब देंगे? उनमें अगर हिम्मत है तो फिर मैदान में आए। इसलिए हम लोग ने क्या लिखा है, हमने जो तुमको मतदान किया है वो हमारा रिटर्न दे दो, फिर मैदान में आओ, हमसे टक्कर लो, जीत के तुम बिंदास जाओ, जीते जहाँ जाने का है वहाँ। अच्छा, तुम्हें इतनी हिम्मत है टक्कर लेने के हमारे साथ? जय महाराष्ट्र साहब। एक जिला प्रमुख जय महाराष्ट्र सर, 6 सांसद आप लोगों के छोड़ के जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप और किस तरह से संदेश देना चाहेंगे शिवसेना? शिवसेना कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है, ये बाला साहब के विचार से चलने वाली एक संगठन है, एक चलवल है, एक विचार है, एक विश्वास है। कोई भी आए कोई भी जाए, उससे शिवसेना को फर्क नहीं पड़ता। तो अगर खासदार गए, आमदार गए, हमारे उतने ही बुलंद और हौसले हैं कि हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग को उद्धव साहब के विचार से, बाला साहब के विचार से आगे जाना है। शिवसेना हर एक के घर में पहुंची हुई है, उसके जो रूट्स है वो सर्वसामान्य लोगों के हित में है, इसलिए हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग और जोर से अपना काम करेंगे और बुलंद हिस्से से हम लोग आगे जाएंगे। अच्छा, ये जो जितने लोग भी जा रहे हैं, जो बगावत कर रहे हैं, क्या लगता है आपको क्या कारण है और क्या उनको एकनाथ शिंदे की पार्टी इतनी क्यों अट्रैक्ट कर रही है? शिवसेना का जन्म सर्वसामान्य अन्यायग्रस्त लोगों के हित में था कि जिनको कोई नहीं है उनके लिए शिवसेना है। तो शिवसेना का कभी भी सत्ता का लालच नहीं था। शिवसेना विचार से आगे जाने वाली पार्टी है। तो अगर सत्ता के लालच में, पैसे के लालच में अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उनका कर्म है। यहाँ पे जो एंटी इनकम्बेंसी साइकिल है उसके हिसाब से हम वापस सत्ता में आने ही वाले। हम लोग को जितना भी दबाए, जितना भी काटने की कोशिश करे, हम लोग उतना ज्यादा बाउंस करके वापस आने ही वाले। तो आज जो लोग जा रहे हैं छोड़ के, उनको पछतावा तो जरूर है, क्योंकि ये सर्वसामान्य शिवसेना के जोर पे ये लोग आमदार और खासदार बने हुए। तो इनको कभी ना कभी तो पछतावा होने वाला ही। जो आज नाथांका नाथ, एक नाथ करके खुद को बुलाते हैं, वो
सच में गद्दार है। उन्होंने जो भी हासिल किया हुआ है वो शिवसेना के जोर पे हासिल किया हुआ है, बाला साहब के विचार पे हासिल किया है, उद्धव साहब के आशीर्वाद से हासिल किया है। आज उनके पास सत्ता है, उनको कल बीजेपी अपने पैर के नीचे लेने ही वाले है, वो तो उनको चुकने वाला नहीं है। तो उनका तो अंत अटल है। तो उनके साथ अगर ये लोगों को भी जाना है, अपना अंत करवा के लेना है, अपना सब आज तक जो कमाया हुआ था वो भी सब गंवाना है, तो उनको ऑल द बेस्ट। अब जनता किस तरह से जवाब देगी? क्या लगता है आप लोग किस तरह से आगे इन नेताओं को लेकर अपनी स्ट्रैटेजी करेंगे? जनता शिवसेना के साथ ही है। आज आप देखोगे कि राज्य और केंद्र शासन के खिलाफ जनता में बहुत ज्यादा प्रक्षोभ है। आज जो महंगाई बढ़ रही है, जो बहुत ज्यादा कर्जा केंद्र शासन ने राज्य शासन ने किया हुआ है, उसके खिलाफ जनता में बहुत ज्यादा प्रक्षोभ है। और इसीलिए आज जो दिख रहा है कि टीएमसी पार्टी फोड़ी हुई है, शिवसेना पार्टी फोड़ने में लगे हुए हैं, तो उसका कारण ही है कि जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उनका कॉन्फिडेंस लूज हुआ है। उनको 2029 में सत्ता में आने का कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, और इसीलिए ये सब उनका नाटक चल रहा है। और इसीलिए ये सब जो भी रीजनल पार्टीज है, जिनका लोगों में वजूद है, उनको कम करने की कोशिश करके, कुछ भी डिलिमिटेशन करके उनको सत्ते में आने की मनीषा है। लेकिन ये लोकशाही है, ये भारत के संविधान है कि जिनके तहत लोग 100% उनको 2029 में नीचे खींच रहे हैं। और इसी का कारण है कि आज बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी, ये सब नाटक कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे लगातार लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, और जो शिवसैनिक है वो यहाँ पर आ रहे हैं, और जो बगावत हुई है उस बगावत को कहीं ना कहीं जवाब देने का काम किया जा रहा है। तो आज षणमुखानंद हॉल में देखना ये जरूरी है कि उद्धव ठाकरे किस तरह से अपनी जो जनता है उसको संबोधित करते हैं, क्या मैसेज देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, वीडियो जर्नलिस्ट। अब देखना ये जरूरी है कि आगे क्या होता है, किस तरह से शिवसेना इन नेताओं को लेकर अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है और किस तरह से इनको जवाब देने का काम करती है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।